नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी की जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसका डिमांड आने वाले समय में काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। कंपनी भी अपनी सेल्स को लगातार बढ़ा रही है और आने वाले समय में ये आपके लिए एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड की। आखिर क्यों ये कंपनी आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकती है, कौन से वो कारण है जिसकी वजह से ये शेयर आजकल सुर्खियों में है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले समय में हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एंजल वन, जो भारत का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है, जिसमें खाता खुलवाना बिल्कुल मुफ्त है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से अपना खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कंपनी विभिन्न प्रकार के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के टेलीकॉम संयंत्रों का ये उत्पादन और सप्लाई भी करती है। बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ सिस्टम इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई, टेलीकॉम कंपनियों के लिए इक्विपमेंट का निर्माण का भी काम करती है। अगर हम उत्पादों की बात करें तो HFCL दूरसंचार उद्योग के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रॉडबैंड उपकरण की अग्रणी निर्माता कंपनी है। कंपनी के पास सोलन, हिमाचल प्रदेश, गोवा और चेन्नई में अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएं हैं और यह भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों की मांग को पूरा करती हैं। साथ ही साथ HFCL ने एक कनाडाई कंपनी ड्रैगन वेव के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें वो पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव रेडियो, जिसे आपने टावरों पर लगे हुए देखा होगा और जिसे हम VTS के नाम से जानते हैं, इसकी पूरी श्रृंखला की आपूर्ति करती है। और अगर इस कंपनी के सर्विसेज सेक्टर की बात करेंगे तो HFCL वायरलेस और ऑप्टिकल दूरसंचार नेटवर्क के निर्माण के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है, जैसे ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, DWDM, ग्रामीण GSM नेटवर्क, ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क, रेडियो बैकहॉल, फाइबर टू होम और इन बिल्डिंग सर्विसेज को ये प्रोवाइड करती है। अगर इस कंपनी के हम फील्ड ऑफ वर्क की बात करेंगे तो कंपनी दूरसंचार के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, शहरों में और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में भी अपना योगदान देती है। अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर में तो कंपनी ने पिछले 3 दशकों में उन्नत प्रौद्योगिकी, अनुकूलित एवं प्रतिस्पर्धी मूल्य पर व्यापक दूरसंचार समाधान प्रदान किए हैं। इस कंपनी ने CDM सैटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रबंधन नेटवर्क की स्थापना से लेकर पूरे इंडिया में 4G OFC नेटवर्क को रोल आउट करने तक HFCL भारत में सबसे बड़ी दूरसंचार परियोजना कार्यान्वयन सेवा कंपनी में से एक है। यानी अगर हम बात करें इस कंपनी की तो इस कंपनी ने 4G के साथ साथ 2G और CDM में नेटवर्क को भी भारत में स्टेब्लिश किया है और इसके पास बहुत ही पुराना अनुभव है। इसके बारे में कंपनी फाइबर टू होम, बिल्डिंग में या इमारतों में ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल ट्रांसमिशन यानी DWDM के साथ साथ रेडियो बैकहाल के समाधान को प्रोवाइड कराती है। अगर हम कंपनी के रेलवे में किए गए कार्यों की बात करेंगे तो कंपनी ने भारतीय रेलवे और मेट्रो निगमों ने सिग्नलिंग उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के साथ साथ रोलिंग स्टॉक में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है। HFCL भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल में एक योगदानकर्ता होने की दृष्टि से इस नए व्यापार अवसर में भाग लेने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। आने वाले समय में आपको दूरसंचार समाधान के लिए, सिग्नलिंग समाधान के लिए, दूरसंचार और सिग्नलिंग दोनों के इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ साथ रोलिंग स्टॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक और उप संयोजक का ये काम करेगी। यानी ये कंपनी आने वाले समय में रेलवे और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करने वाली है, जिसमें ये अपने सोल्यूशन के साथ साथ अपने उपकरणों को भी लगाएगी। दोस्तों, ये कंपनी सुरक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम कर रही है। अपने समूह की कंपनी पोलिक्सेल SP के साथ चिड़ियाघर पोलैंड स्थित वीडियो प्रबंधन और विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट कंपनी भारत में प्रगतिशील और एकीकृत सुरक्षा निगरानी, स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ समूह अत्याधुनिक उत्पादों और समाधानों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करता है, जो क्रमशः यूरोपीय और भारतीय बाजारों के लिए अनुकूलित है। यानी ये कंपनी सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में आगे समय में काम करने वाली है। इसके साथ साथ ये डिफेंस सेक्टर में भी अपना योगदान देने वाली है अपने टेलीकॉम संयंत्रों और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से। अगर इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो नोकिया, वोडाफोन, भारत पेट्रोलियम, जियो, टाटा, L&T, BSNL, एयरटेल, रेलटेल, सऊदी अरेबिया रेलवेज, गेल और BBNL इस कंपनी के प्रमुख क्लाइंट्स में से एक हैं। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल की तो 11,790 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। 85 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 52 हफ्तों में कंपनी ने 95 रुपए के आसपास अपना हाई लगाया है, साथ ही साथ 23 रुपए का लो भी लगाया है।
स्टॉक भी 35 रुपए के आसपास चल रहा है। आरओसी की बात करें तो 19.7%, आरओई 13.5% के आसपास चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है और कंपनी में 39.2% की प्रमोटर होल्डिंग भी है। कर्जे की बात करें तो कंपनी के पास 710 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही कंपनी के पास 1944 करोड़ रुपए का रिजर्व भी है। अर्निंग पर शेयर 2 रुपए 62 पैसे के आसपास चल रहा है और कंपनी को सालाना 242 करोड़ रुपए के आसपास की आमदनी हो रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को हम अच्छी स्थिति में मान सकते हैं। हालांकि फ्री कैश फ्लो नकारात्मक है, लेकिन बाकी फंडामेंटल कंपनी के बहुत बढ़िया है, तो हम इसको इग्नोर भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के प्रोज की बात करेंगे तो कंपनी अच्छे तिमाही नतीजों की उम्मीद लगाए बैठी है। कंपनी ने अपने सेल्स ग्रोथ को पिछले 10 सालों में काफी बढ़ाया है और 26.42% के आसपास इसका सेल्स ग्रोथ है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। साथ ही कंपनी का पिछले 5 सालों में सेल्स घटा है। डिविडेंड भी एक कंपनी पिछले 3 सालों में बहुत ही कम दे रही है और कंपनी का हाई डेब्ट डेज है, यानी अपने कर्जे को काफी समय में पूरा कर रही है। अगर हम कंपनी के पीयर कंपटीटर्स की बात करेंगे तो L&T, GMR इंफ्रा के बाद HFCL का नंबर आता है, लेकिन इन कंपनियों से तुलना करना एक बेईमानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करती है, लेकिन बाकी कंपनियां भौगोलिक रूप से संसाधनों को विकसित करने का काम करती हैं। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के कंपटीटर L&T और GMR इंफ्रा नहीं है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे तो वर्ष 2019 में कंपनी ने 4,738 करोड़ रुपए का सेल्स किया था, जो थोड़ा सा घटा वर्ष 2020 में 3839 के आसपास हो गया, लेकिन मार्च में ये फिर बढ़ा और 4423 के आसपास चल रहा है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पिछले 12 महीनों की बात करेंगे तो कंपनी ने अपने सेल्स को काफी बढ़ाया है और 4,998 के आसपास कर लिया है। उसके बाद अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो वर्ष 2019 में कंपनी ने 220 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था, जो वर्ष 2020 में थोड़ा सा बढ़ा और 227 करोड़ के आसपास हो गया। 2021 में 239 रहा और ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पिछले 12 महीनों में कंपनी ने अपने प्रॉफिट में काफी बढ़ोतरी की है और 336 के आसपास चल रहा है। बैलेंस शीट को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो कंपनी किस तरीके से अपने बैलेंस शीट को इम्प्रूव करती जा रही है। कंपनी के पास आप रिजर्व देख लीजिए, 2020 के बाद 1540, 1788, उसके बाद 1944 करोड़ रुपए का रिजर्व है। साथ ही कर्ज जो वर्ष 2020 में 734 था, मार्च 2021 में थोड़ा सा बढ़ा और 942 करोड़ रुपए हो गया और 710 करोड़ रुपए सितंबर 2021 यानी लास्ट क्वार्टर तक इसने अपना कर्ज घटा दिया है। तो आपने जो देखा था कि प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, वो शायद इसीलिए कम हुई हो ताकि इस कर्ज का निपटारा किया जा सके। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी सितंबर में कम हुई है, 41.89 के आसपास हो गई है। एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और 2.20 से 3.96 के आसपास कर लिया है। साथ ही डीआई ने थोड़ी सी होल्डिंग इसमें अपनी घटाई है, जो 0.68 से 0.63 के आसपास हो गया है और पब्लिक होल्डिंग भी घट गई है, 55.07 से 53.30 के आसपास हो गया है। तो दोस्तों एक नजर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पर डाल लेते हैं। तो आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कंपनी 84 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। आज के दिन में कंपनी ने 2% से ऊपर की गिरावट दिखा दी है। पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिनों में कंपनी ने 6.18% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले एक माह में कंपनी अभी गिरावट में ही है। अगर बीते 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में भी एक कंपनी लगातार कंसोलिडेट करती नजर आ रही है, लेकिन पिछले एक साल में कंपनी ने 155% के आसपास का रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। और अगर अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम में कंपनी ने 131% के आसपास का रिटर्न दिया है। पहले ये कंपनी काफी ऊंचाई पर होती थी, 2115 के आसपास का इसने हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार कंपनी नीचे के रेटों पर चल रही है। एक स्मॉल कैप टाइप की एक कंपनी है और दोस्तों आगे आने वाले समय में जिस तरीके से 5G डेवलपमेंट अपने अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में 5G नेटवर्क पूरे देश में अपना फैलाव लेगा, तो जिसका लाभ इस कंपनी को सीधे तौर पर मिलने वाला है। इस कंपनी के कस्टमर्स में एयरटेल, वोडाफोन, जियो के साथ साथ सभी मेन टेलीकॉम कंपनियां हैं। तो 5G इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस कंपनी से ही उपकरणों की खरीद होगी। साथ ही टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस कंपनी का पूरा योगदान रहेगा। तो आने वाले समय में कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है और प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो उसका असर इसके शेयर प्राइस पर जरूर पड़ेगा। अभी ये कंपनी अच्छे रेटों पर उपलब्ध है, तो आप चाहे तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। आने वाले समय में ये कंपनी 100 गुना तक होने की संभावना रखती है कि जो कि जिस प्रकार से हाई स्पीड डेटा की मांग बढ़ती जा रही है, अभी लगातार बढ़ ही रही है, तो इस कंपनी पर उसका इम्पैक्ट जरूर होगा और आने वाले दिनों में आपके लिए एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। मैं इस कंपनी को खरीदने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय जरूर ले लें। इस शेयर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले समय में एक कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है या नहीं। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों में साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।